Now, motion for leave to introduce private bill number 21 of 2020, Syed Firdaus Shamim Naqvi MPA and Rabia Asfar Nizami MPA. May please make the motion for leave to introduce the private bill number 21 of 2020, the Sindh Child Marriage Restraint Amendment Bill 2020. जी फिरदौस साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूं कि जब से ये हाउस कमेंस हुआ है आज पहली दफा प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस। मुबारक हो आपको। जी, मैं आज आपको भी मुबारक हो। और मुझे अफसोस होता है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर डे आए वो जाया हुए, उनको जाया किया गया, उनको प्लान करके प्राइवेट मेंबर डेज को। मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि ये आप लोगों के बिल है और मैं चाहता हूँ एक दफा हिस्ट्री हुई थी, हमारे नंद कुमार साहब बैठे हैं जिनका प्राइवेट बिल यहाँ पास हुआ था विद द होल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो, बट यू आर सीनियर पर्सन इन द ऑपोजिशन, यू शुड टेल देम कि देखें ये प्राइवेट मेंबर डे हफ्ते में एक दफा आता है और वो भी अगर हम जाया कर लें, अगर वी डोंट टेक इट तो डज नॉट। मुकेश साहब के इशारे की जरूरत होती है तो उसके बाद ये तय हो जाता है। दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं ख्याल है आज ये सब इसलिए बैठे हैं कि आप बैठे हैं जी सर, वरना आज कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन हाँ, सुकून से आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं फिरदौस साहब की। जी बोले। मेरी ये दरखास्त है कि ये बिल और इसके साथ तकरीबन 14 और बिल थे जो मैंने पूरी फाइल बना के आपके दफ्तर को भी दी थी, और वो बिल्स हमने बनाए थे एक एनजीओ की रिक्वेस्ट के ऊपर कि लॉज में लकूना है कि जिनको करेक्ट करना है। ये मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये पहला बिल उसमें आया है। अगर ये तमाम बिल्स को एक साथ क्लब करके भी अगर पेश कर दिया जाए तो वो जो एक एनजीओ की रिक्वायरमेंट थी जिसपे मैंने कासिम साहब से भी बात की थी, बाकी भी ट्रेजरी बेंच के लोग थे उनसे भी शेयर की थी, रेहाना लगारी साहिबा मौजूद थी एमपीए, उनको भी दी थी कॉपी। तो मैं आपकी इजाजत से सर आई राइज टू मूव अ मोशन फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द प्राइवेट बिल नंबर 21 of 2020, the Sindh Child Marriage Restraint Act 2020। जी आप अपोज कर रहे हैं? जी सर, अपोजिंग इट। इज अपोजिंग। ओके, आप बताएं सर। मसाइल जो हैं वो बड़े वाजे थे, शायद ये इसके ऊपर खुद भी काम कर रहे हों, लेकिन शादी जो होती है दो फरीकैन में होती है, उसमें एक औरत और एक मर्द होता है। इस वक्त जो बिल है वो उसके ऊपर तो सजा है, लेकिन इस माशरे में कई दफा कम उम्र लड़कों की भी शादी होती है। तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि इसके ऊपर कोई एक लकूना है लॉ में। इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल, वो एज मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पनिशमेंट किसको दी जा रही है? बच्चे अगर नाबालिग हैं तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जो लोग ऐसे बच्चों की शादी कराते हैं, वो इसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट में नहीं थी भी। वो 500 रुपए जुर्माना हो, कैद हो, इससे कि इट्स सिंबॉलिक, इट इज वेरी एसेंशियल कि माशरे में अगर आप किसी चीज़ को अभौर करते हैं, किसी चीज़ को नापसंदगी करते हैं, उसके अंदर कई दफ़ा कोने में क्लास में आपको खड़ा कर दिया जाता था तो आपको अंदाज़ा हो जाता था कि टीचर ने आपके इस एक्ट को पसंद नहीं किया। तो उसमें अमाउंट और वो नहीं ज़रूरी, उसके अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि हम इस बात की असेंबली के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने कम उम्र बच्चों की शादी करता है तो जिम्मेदारी उसकी होगी इससे कि वो बालिग है, बाशऊर है, अक्लमंद है और उसको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी मुखालफत कैसे की जा सकती है। और तीसरी चीज ये है कि ये काम करते कौन है, निकाह पढ़ाता कौन है, लाइसेंस देता कौन है? वो लोकल गवर्नमेंट देती है, ना कोई मिनिस्टर देता है, ना कोई डिपार्टमेंट देता है,
ये तो यूनियन काउंसिल से या निकाह रजिस्ट्रार, मेरा ख्याल है दोनों शायद को, औकाफ वाले जो दोनों को अगर आपने निकाल authorize दिया, करते हैं, जी। अगर आपने इन दोनों को निकाल दिया तो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? अगर इसके अंदर कोई सियासी बात है, इसमें माशरे की भलाई की बात है, आप मुझे समझा दे। एक ही हो सकता है कि इससे ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंसिव बिल ला रहे हैं। हमने तो आपके पिछले बिल की अमेंडमेंट्स दी है, कोई नया बिल भी नहीं ला रहे। अगर आप ये कहें ये अमेंडमेंट्स गलत है तो एक एक करके मुझे जवाब दे दे कि ये क्यों गलत है। मैं तब आपकी कहता हूं कि आपकी ऑपोजिशन सही होगी, मेरी अकल में बात आएगी, मैं विड्रॉ भी कर लूंगा बिल। लेकिन अगर आप ये नहीं समझा सकते इस ऐवान को, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन कवानीन में जो तरमीम है उसको आप कबूल कीजिए, या कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में जाके इसको एक मजबूत शिकल का बिल ले आए कि हमारे इस सूबे के कम से बच्चों की शादियां ना हो। इससे जो है बहुत सारी बुराइयां होती है। सबसे बड़ी बुराई है कि हमारी अफजाइल नस्ल की जो शरह है, नमू है, वो इस वक्त 2.8 से ज्यादा है। 2.8 के ऊपर हम ना उनको पाल सकते, ना पढ़ा सकते। अल्लाह पालता है वो तो सही है, लेकिन अल्लाह ने कहा अकल भी इस्तेमाल करो। अल्लाह का भी हुक्म है कि 2.5 साल बच्चे को माँ जो है दूध पिलाए कि वो फिर बच्चा ना दे दोबारा 2.5 साल तक। तो अल्लाह ने भी असूल बताए। तो मैं नेचुरल तरीके अपनाइए आप जो है, लेकिन जब किसी के पास अकल नहीं होगी, अब बलूगत की बात जो आ रही है, वो अगर कहा जाए कि इस्लाम में उस वक्त इजाजत दी गई थी 9 साल की उम्र की लड़की को और 13 साल की, तो ये नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि एक हम बाशऊर कौम है, ये सारी तरमीम को एक्सेप्ट करना चाहिए। असल में सर दो साहब अकल मिलती नहीं है। अगर अकल मिलती तो सब लोग खरीद लेते, फिर सारे अकलमंद हो जाते, फिर क्या होता? तो जी सर बिल्कुल अकल मिलती बाजार में तो सब खरीद लेते, आपकी बात सही है। सर इन्होंने 2 पॉइंट उठाए कि मेल और द वर्ड फीमेल वाले हिसाब से, ठहरें सर मैं अगर इजाजत हो तो सर अगर आप डेफिनेशंस में देख लें, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन मेल और फीमेल हु इज अंडर 18 years of age। नंबर 1 एड्रेस हो जाती है यहां। नंबर 2 आया के सजा किसको मिलेगी, बच्चों को मिलेगी या किसको मिलेगी? अगर 5-1 आप पढ़े क्लियरली, फिरदौस भाई 5-1 पढ़े, बोले तो मैं तशरीह करूं या चुप करके बैठ जाऊं? नहीं, फिरदौस भाई ने एक बात कही, where a parent or a guardian of any other person in any capacity, lawful or unlawful, does an act to promote the child marriage, which or permits it to be, sir my eyesight is weak because of that thing, ठीक है, simulated or falls to the prevented। जरा बोले चश्मा भेज दूं मैं? जी सर। सर 5-1 बोलता है where a parent or a guardian or any other person in any capacity, lawful or unlawful, does any act to promote the child marriage or permits it to ये be amendment में। formalized or fails to prevent it। सर मैंने अपोज कर दिया, मगर जो इनके वो लकूना थे जो ये बोल रहे थे मिसिंग है, दे आर ऑलरेडी देयर। तो सर आई थिंक ये मैं इसको इसलिए अपोज कर रहा हूं क्योंकि जो हमारे भाई ने बातें बोली वो ऑलरेडी लॉ में है एंड गजेटेड है। तो आई थिंक इसको मैं टोटली अपोज कर रहा हूं। जो सेक्शन पढ़ना चाहिए वो सेक्शन 3 पढ़ना चाहिए। सेक्शन 3 पढ़ना चाहिए। सेक्शन 3 के अंदर हम कह रहे हैं कि आपने ये नहीं लिखा चाइल्ड, डेफिनेशन चाइल्ड की दी हुई है, आप उसमें लिख रहे हैं मेल। तो या तो बात करें मेल और फीमेल, या इधर कर दें लफ्ज को हटा के चाइल्ड कर दें। डेफिनेशन वो कट करें कि चाइल्ड का मतलब मेल और फीमेल है, तो फिर कानून में लफ्ज वही इस्तेमाल किया जाता है जो डिफाइन किया जाता है। ये कानून में नहीं किया जा सकता कि लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कहीं कुछ और
और उसकी डेफिनेशन का मतलब है दोनों। ये मैं कानून से किसी भी वकील से पूछ ले, जब डिफाइन कर दिया जाता है, अगर चाइल्ड का मतलब डिफाइंड है कि मुर्गी का बच्चा, तो मुर्गी का बच्चा लिया जाएगा, चाइल्ड का मतलब इंसान का बच्चा नहीं लिया जाएगा कानून में उस वक्त। सर जो डेफिनेशन में 5(1) में तो कोई बात की नहीं है, मैं तो सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं कि सेक्शन 3 में आपने सर आप सिर्फ लफ्ज सेक्शन 2 मेल रखा है। सेक्शन 2 का आपने ये लफ्ज अगर सिर्फ फिर दोस्त मेल आप पढ़ रखा है, लें तो आप फीमेल भी रख दीजिए या आप मेल को भी हटा दीजिए और लफ्ज चाइल्ड ले आइए। मैं समझता हूँ कानून में खराबी है, एनजीओ ने भी कही और मैं भी समझता हूँ, इसलिए प्रपोज आप किया। बैठ जाए फिरदौस साहब, लेट मी, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपोज किया है। जी सर। तो नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस, दोज हु आर फॉर द मोशन में से आयज एंड दोज हु आर अगेंस्ट में से नो। नोज हैव इट एंड द मोशन इज रिजेक्टेड। करवा लेते हैं यार, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा फिरदौस भाई, मैं क्या करूं यार। Now motion for leave to introduce private bill number 14 of 2021. Sayyid Abdul Rashid MP साहब, please make the